नमस्कार। वक्त की आवाज पर मैं हूं सुजाता और मेरे साथ हैं काउंसलर, इनका नाम है संजय कुमारी और ये HIV प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही हैं। मैं चाहती हूं कि मैम आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी जरूर। मैं संजय कुमारी हूँ। यूपी सेक्स के प्रोजेक्ट HIV एड्स पर जो टारगेटेड इंटरवेंशन है उस पर काम कर रही हूँ और हमारा जो कंपोनेंट है हमें जो मिला है आईडी उस पर मैं काम कर रही हूँ। मैम HIV आखिर है क्या और ये प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रही हैं वो किस तरह से काम करती है? HIV एक वायरस है। HIV जो है एक वायरस है और ये व्यक्ति को पता भी नहीं होता कब। ये सिर्फ क्या है, इसके 4 कारण है फैलने के और इसका ना कोई लक्षण आता है ना कुछ पता होता है कि क्या है, किस तरह से ये प्रॉब्लम हो गई है। इसका रहता है कि ये जब यदि उसकी टेस्टिंग कराई जाए उसी से पता चलता है, क्योंकि नॉर्मली होता है हमें कोई भी बीमारी हुई है तो ये है कि पेट दर्द हुआ तो जाके हम डॉक्टर के पास दिखा के आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें ये पता ही नहीं होता। हम देखते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम हाई रिस्क पर हैं या इस तरह से अगर हैं या नहीं है, उस चीज पर ही हम लोग अभी जो हाई रिस्क ग्रुप होता है हमारा उस पर काम करते हैं। तो मैम HIV का सिम्टम्स क्या होते हैं? HIV के देखिए, HIV के तो कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। HIV का पता सिर्फ हमें तब चलता है जब हम इसकी जांच करवाते हैं, टेस्टिंग कराते हैं। ICTC सेंटर पर ये होती है, हर गवर्नमेंट में PSC CSC सब जगह होती है जी। तो हाँ, इसका वैसे कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हाँ जब ये क्या होता है हमने जांच, हमारा अभी प्रोजेक्ट भी यही कहता है कि हर व्यक्ति को 6-6 महीने पे जांच कराते रहना चाहिए। अगर हम रिस्क पर हैं, और रिस्क में इसमें आ जाते हैं HIV का फैलने के 4 कारण है। सबसे पहला कारण है संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा है संक्रमित सुई तथा सिरिंज के प्रयोग से। तीसरा है इसमें संक्रमित रक्त या रक्त के उत्पाद से। चौथा है हमारा संक्रमित गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे को। इन 4 के अलावा ये HIV नहीं हो सकता किसी को भी, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति इन 4 कारणों से गुजर रहा है, ऐसा कुछ है, तो उसको है हर 6-6 महीने पर जांच करानी होती है। अभी क्या है कि इसका हम कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं, तो सबसे पहले ये जो 8 से ये हमारा होता है, तो संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करना है जी। और अपने जीवन के जो हमारा जीवन साथी है उसके प्रति वफादार यदि है तब तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप बाहर कहीं जा रहे हो, कोई भी व्यक्ति जा रहा है, तो उसे हमेशा कॉन्डोम यूज करना चाहिए। मैम लेकिन अगर आप कह रही हैं कि गर्भावस्था की जो महिला है अगर वो HIV पॉजिटिव है तो उसका बच्चा भी HIV पॉजिटिव ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर के साथ यदि गर्भवती इसके चांसेस रहते हैं संक्रमित गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे को बच्चा। लेकिन क्या है कि यदि जो महिला है वो गर्भवती है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसके लिए हम करते हैं कि कैसे हम इसका बचाव में आ जाता है संस्थागत प्रसव, यानी कि हॉस्पिटल में ही प्रसव करवाएं जी ना। क्या है कि डॉक्टर के टच में रहेंगे, डॉक्टर की देखरेख में रहेंगे, तो उसको बच्चे को निगेटिव निकाला जा सकता है, निगेटिव रखा जा सकता है यदि हम सावधानी पूर्वक डॉक्टर के टच में रहते हैं। तो इन सब का है जैसे 4 कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही हो जाती है। और दूसरा हमारा ये जो है ये इंजेक्ट वाला संक्रमित सुई तथा सिरिंज के प्रयोग से ना, तो हमेशा हर बार नई नीडल सिरिंज का इस्तेमाल करना है। और जो तीसरा है रक्त, होता क्या है कि कभी मुसीबत कभी परेशानी हुई तो सब तुरंत हड़बड़ाहट में हम कहीं से भी ब्लड का इंतजाम कर लेते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है कि ब्लड पता नहीं कैसे व्यक्ति का है, क्या है ना, पॉजिटिव का भी हो सकता है। तो हमेशा जो है पंजीकृत ब्लड बैंक से ही ब्लड की व्यवस्था करनी चाहिए, रजिस्टर्ड जो बैंक है उसी से लेना चाहिए जी। लेकिन मैम मेरा ये सवाल था कि अगर कोई HIV पॉजिटिव हो गया, चाहे कोई महिला है या पुरुष है, तो उसको ठीक करने में कितना वक्त लगता है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए सुजाता जी, वैसे पे मैं आपको बताऊं कि HIV पॉजिटिव जो हो गया वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा, 1 टाइम पॉजिटिव तो वो पूरे उम्र के लिए पॉजिटिव है। हाँ, यदि हम क्या करते हैं, जैसे ही डिटेक्ट होता है, हमें पता चलता है वो HIV पॉजिटिव है, तो हम तुरंत उसे ART लिंक करा देते हैं। एंटी रेट्रोथेरेपी होती है। यहाँ तुरंत क्या होता है कि HIV हमारे शरीर पर, आप थोड़ा सा ही समझेंगे ये काम कैसे करता है, ये हमला कैसे करता है, कि ये जो है HIV जो अगर मतलब किसी कारण से यदि ये जो वायरस हमारे अंदर एंटर कर जाता है, जो इसके 4 कारण बताए, 4 के अलावा कोई 5 कारण नहीं है, कहीं ना कहीं हमसे लापरवाही होती है और अगर ये वायरस अंदर एंटर कर गया तो फिर इसके ये सीधे जाके ये हमारा इम्यूनिटी पर अटैक करता है जी। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उस पर अटैक करता है, तो व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है
और फिर उनको एक आगे चल के क्या होता है, CD4 भी हमारा रहता है। जैसे एक नॉर्मली व्यक्ति में CD4 काउंट जो होता है तो 700 से 1200 के करीब रहता है। और इसमें जब ये CD4 पर अटैक करता है, ये घट के बहुत कम हो जाती है, 200 के करीब अगर हो जाती है तो उस स्थिति में कहते हैं व्यक्ति को एड्स हो गया। आपको ये भी बता रही हूँ कि अभी जैसे जनरली नॉर्मली लोग समझते हैं तो वो यही समझते हैं कि HIV एड्स एक चीज है। जी जी हाँ, है ना, HIV हो गया तो एड्स है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल अलग है। HIV एक वायरस है ना, और एड्स एक बीमारी है। तो मैम HIV वायरस है और एड्स बीमारी है, तो एड्स कैसे फैलता है? एड्स फैलता नहीं, शुरुआत जो होती है पहले व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है और HIV पॉजिटिव है और उसने यदि ध्यान नहीं दिया तो धीमे धीमे जो पॉजिटिविटी है उसके अंदर बढ़ती जाती है। जो मैंने बताया था CD4 ये रक्त जो हमारा श्वेत रक्त कोशिकाओं पर ये हमला करता है वायरस, और एक टाइम ऐसा आता है जो पूरी तरीके से इम्यूनिटी व्यक्ति की खत्म हो जाती है। फिर यदि कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई बुखार आया, खांसी आई, इस तरह, तो वो TB में ही कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकती। व्यक्ति के अंदर अपना इम्यूनिटी पावर तो कुछ है ही नहीं। तो अच्छा। हाँ, तो ये जब ART से जैसे ये डिटेक्ट होता है, पता चलता है, तो उसको तुरंत हम ART से जोड़ते हैं और ART में उसकी मेडिसिन शुरू हो जाती है, टेस्ट होते रहते हैं। मेडिसिन शुरू हो गई तो ये हमारा इम्यूनिटी मेंटेन रखती है। जो मेडिसिन शुरू हो जाती है और व्यक्ति HIV पॉजिटिव, हालांकि जैसे समाज में ये भय फैला हुआ HIV हो गया तो बहुत ज्यादा मतलब अब ये बचेगा ही नहीं, इसको ये हो जाएगा, लेकिन यदि हमने समय से ART शुरू कर दी तो ये वो व्यक्ति एक लंबा जीवन जी सकता है पूरी तरीके से स्वस्थ रहकर। HIV का कोई लक्षण तो है नहीं, तो ऐसे भी नहीं है कि वो कहीं उसे बीमारी, हाँ कुछ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कुछ परहेज करना होता है। परहेज में ये है कि अपनी दिनचर्या अच्छी बनानी होती है, व्यायाम करना होता है, इस तरह से ऐसा अपना ध्यान रखना होता है। तो अगर कोई HIV है, पॉजिटिव हो गया है, वो ठीक नहीं हो सकता, तो उसको कैसे पता चलेगा? जैसे कि एक आम इंसान है, इसीलिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैं भी उसी में ये जो मैं काम कर रही हूँ, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हाई रिस्क पर है, जैसे मैंने बताया कि अभी मेरा काम चल रहा है, वो चल रहा है ड्रग यूजर्स पर, जो व्यक्ति इंजेक्शन से नशा लेते हाँ, हैं। तो हम उस पर आ रहे हैं मैम धीरे धीरे। लेकिन अभी कोई आम व्यक्ति है और HIV पॉजिटिव हो गया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं HIV पॉजिटिव हो गया? बिल्कुल, आपका कहना इसलिए सही है क्योंकि इसका कोई, मैंने बताया, लक्षण लक्षण नहीं है। तो हर व्यक्ति को अपनी एक साल में, वैसे तो हमारा 6 महीने पे होता है, कि एक बार HIV की जांच करा लेनी चाहिए। अच्छा जी, HIV की जांच करा लेंगे, जांच से ही पता चलता है। नेगेटिव है नॉर्मली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यदि हम ये 4 कारण तो हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले असुरक्षित यौन संबंध, है ना, एक ही सुई तथा सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करना है, और तीसरा हमारा है बगैर जांचे हुए उससे ब्लड बैंक से ब्लड नहीं लेना है। चौथा है और संस्थागत प्रसव कराना। ये सबको दिमाग में होना चाहिए, हमेशा सुरक्षित संबंध बनाए ना, और नई जितने भी टाइम होता है नई नीडल सिरिंज इस्तेमाल करें, और आपका पंजीकृत बैंक से ही ब्लड लें कितनी भी इमरजेंसी हो, और संस्थागत प्रसव यानी कि जो प्रसव है तो हॉस्पिटल में ही कराएं। इन चीजों को हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, इतना अवेयर, इतनी जानकारी सबको होनी चाहिए कि हमें ये टेस्टिंग कराते रहना चाहिए। कई दफा मैम ऐसा होता है कि उनको शक है कि मैं HIV पॉजिटिव हो गया हूँ, क्योंकि कोई इंसान को शक तो हो ही जाता है जब वो लगातार इस तरह से काम करेगा। हाँ, तो वो जांच नहीं करवाते हैं कि मैं अगर जांच करवाऊंगा और मुझे HIV अगर पॉजिटिव में आ गया तो बदनामी होगी, शिकायत होगी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? हाँ, ये आप कह रहे हो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो हमारा ये समाज में एक भय है, HIV का भय है। पहले तो ये भी देखा जाता था, लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाता था, गांव से बाहर निकाल दिया जाता HIV का। तो ये एक तो ये है कि ये छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है। जो 4 कारण हैं, यदि उन पर हम अगर पूरी तरीके से सावधानी बरतते हैं तो हम HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ भी सुरक्षित रह सकते हैं, है ना। और अभी आपने और क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि कोई आम व्यक्ति है तो अगर वो HIV पॉजिटिव हो गया है तो वो डर के मारे चेक नहीं कराने जाता है कि ये लोग क्या कहेंगे, शर्मनाक बात होगी, शर्म की बात होगी। तो इस पे मैं कह ये कह रही हूँ, हाँ, ये भ्रम तो है लोगों में कि HIV पॉजिटिविटी यदि हमें पता चल गई, लेकिन इसके लिए पूरी तरीके से गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। अच्छा। हाँ, हॉस्पिटल में इसमें एक है, हम केस भी अगर किसी की गोपनीयता उसकी मर्जी के बगैर कभी भी मतलब ये बताया नहीं जा सकता है। ये जो ICTC सेंटर है गवर्नमेंट के है, वहां पर आप जाओगे, जब रिपोर्ट आती है तो वो आप ही को दी जाएगी और आपको ही बताया जाएगा, और आप किसी को भी इसके लिए एक नियम भी है, सजा भी हो जाएगी अगर किसी ने ये रिपोर्ट को वायरल किया, अगर जो पॉजिटिव है उसके मर्जी के बगैर।
तो पूरी तरीके से गोपनीयता का ध्यान रखते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह से। जी अभी मैम ने बताया कि हर 6 महीने पर जांच कराना चाहिए HIV का। अगर व्यक्ति रिस्क पे है और वो समझता है कि उसे शक है कि मुझे HIV पॉजिटिव मैं हूँ और वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा है कि लोग क्या कहेंगे, शर्म की बात है, तो आप बखूबी आप हॉस्पिटल जाके चेक करा सकते हैं, क्योंकि मैम ने जैसे बताया कि सारी बातें गोपनीय रहती हैं। आपकी बातें आप गोपनीय रहेंगे और गोपनीय तरीके से आपका इलाज किया जाएगा। सुजाता जी, मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे रिस्क पर है तब व्यक्ति को लगता है कि जांच कराना है, तो उसका वेट ना करें। यदि हमें लगता है और हमें हर 6 महीने पे, साल के अंदर मुझे एक नॉर्मली जांच चेकअप जो होता है उसमें करा लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें पता भी नहीं होता किन किन कारणों से हम ऐसे निकल गए, जो है ना। हाँ। तो चेकअप कराना चाहिए। अच्छा, और दूसरी चीज क्या होती है कि यदि समय से उसको पता चल जाता है, कई बार अभी ऐसा भी देखा गया, कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन इसकी चिंता हो जाएगी मुझे, या मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा, तो मैं ये चीज मैं नहीं बचना चाहता हूँ उनसे। तो ऐसा नहीं है। यदि आपको समय से पता चलता है तो समय से हम आपको ART से जोड़ देंगे। कोई भी है, आप ICTC सेंटर जाएंगे, अगर जैसे ही पता चलता है तो वो तुरंत आपको ART के लिए रिफर करेंगे, और ART पे जैसे ही आपकी दवा शुरू हो जाती है, तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि समय से हमारी दवा शुरू हो गई और हम अपना हमारी जो जीवन शैली है, नियमित दिनचर्या है, आराम से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए सबको कराना चाहिए। और यदि शक है तो अगर रिस्क पर है तो भी, नहीं है तो भी, और कोई पैसा नहीं लगता। सबसे अच्छी बात है, आप जाओगे, कोई आपको पैसा नहीं लगना है। ART सेंटर से भी जाएंगे, मेडिसिन शुरू हो जाएगी, लेकिन कोई भी उसमें भी आपको चार्जेस नहीं पड़ने हैं। इस तरह जी बिल्कुल। और अभी फिलहाल मैं इंजेक्ट ड्रग्स पे प्रोजेक्ट संभाल रही हैं, तो मैम ये इंजेक्ट ड्रग्स वाला जो आप प्रोजेक्ट संभाल रही हैं, ये क्या है? ये जो व्यक्ति इंजेक्शन से नशा लेते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक कारण HIV फैलने का भी है कि एक ही सुई और सिरिंज का इस्तेमाल करने से। अब जो ड्रग यूजर्स हैं, जो व्यक्ति इस लत में पड़ गए हैं, तो वो उतना उनमें नहीं रहता है कि अभी होता क्या है, नॉर्मली जब ये इंजेक्ट करते हैं, जब ये ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, तो एक ग्रुप में करते हैं। हाँ। दोस्त होते हैं, भाई इस तरह से मिलने वाले होते हैं, तो क्या हुआ, एक ने लगाया, दूसरे ने, तीसरे ने। अब उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। यदि एक भी व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो उससे वो HIV फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम जो अभी है टारगेटेड इंटरवेंशन है, लक्षित हस्तक्षेप, वो दिनचर्या जो जी रहे हैं, जो अपना रूटीन, जो उनका जीवन शैली है, उसमें मैं जाके हमारा प्रोजेक्ट जाके इंटरवेंशन, हस्तक्षेप कर देता है कि अब आपको क्या करना है। आप एक ये भी हो जाता है कि जैसे नशा करने वाला व्यक्ति पहले तो समाज दूर ही रहता है, उनसे बचना चाहता है ना, और फिर हर किसी की नसीहत रहती है कि आप नशा मत करो, क्योंकि नशा अच्छी चीज नहीं है। तो क्या व्यक्ति छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हमारा प्रोजेक्ट ये कहता है कि आप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन सुरक्षित व्यवहार अपनाओ। आप नशा करने के बाद भी यदि जा रहे हैं तो हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करो। नशा किया तो एक नई नीडल सिरिंज का इस्तेमाल करना है। तो हमारा प्रोजेक्ट उनको, यदि उनकी नीड पहले जानता है, हम लोग डेली अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन जैसे करते हैं और फिर उनको हम अपने उसमें लेते हैं, देख रेख में लेते हैं। हमारी फील्ड वर्क में हमारा काम होता है पीयर एजुकेटर, हम कम्युनिटी से अपने पीयर को रखते हैं। पीयर एजुकेटर जो होते हैं वो डेली का देखते हैं, उनसे मिलते हैं कि, और उनसे पता करते हैं वो कितने रिस्क पर है, रिस्क असेसमेंट करते हैं, उनकी नीड क्या है, उनकी नीड जानते हैं। यदि एक व्यक्ति बताता है कि वो दिन में 3 बार इंजेक्ट करता है, तो हम उसे नई नीडल सिरिंज 3 एक पर डे के हिसाब से वीकली उसको प्रोवाइड करा देते हैं कि आपकी अगर 3 है तो एक 21 होगी, तो 3 से 21 होती है। तो आप ये है कि आप वीक में, और उसके पहले फिर हम उन तक भिजवा देते हैं। और ऐसे व्यक्ति की 6 महीने पे टेस्टिंग हो जाती है और क्लिनिक विजिट भी हो जाती है, डॉक्टर साहब को भी दिखा लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, इंजेक्ट ड्रग यूजर्स हैं तो इनका एब्सेस भी हो जाते हैं, क्योंकि वो इंजेक्ट करते हैं। हाँ। ना, तो इंजेक्ट करते हैं बार नसों में इंजेक्शन लेना, तो उनको घाव हो गया, एब्सेस, तो उस तरह का भी हमारे यहाँ पूरा है कि ट्रीटमेंट भी हम उनको देते हैं। फिर ये सबसे बड़ी बात है, ये आईड्यूज पे जो है, रिस्क पर, तो देखिए 4 कंपोनेंट है। जो TI हमारा प्रोजेक्ट है वो 4 कंपोनेंट पे काम करता है। एक तो है ये FSW, फीमेल सेक्स वर्कर, वो भी रिस्क पर रहते हैं, क्योंकि उनके पास भी उन लोगों का आना जाना होता है। और यदि यहाँ पर कॉन्डोम यूज, या तो बाहर से भी आ जाएगा और उनसे जो है जनरल कम्युनिटी में जा सकता है। ये तो है कि वहां पर जो हमारा उसमें रहता है कि ये कम्युनिटी है कि FSW पर भी हम काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट नहीं आया है, लेकिन ये TI जो है हमारा FSW पर काम करता है, MSM पे काम करता है, और ये आईड्यूज पे काम करता है, और TG जो ट्रांसजेंडर है उन पर काम करता है। ये जो है ग्रुप है, ये रिस्क पर है। तो मैम अभी तक
आपने ये जब प्रोजेक्ट संभाला है तो अभी तक के आपको कितने ऐसे मिले हैं आपको पेशेंट? पेशेंट तो देखिए कानपुर में अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी हाल ही में शुरू हुआ है, 4 महीने हुए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत है। और अभी हमारे टच में करीब करीब 30 पॉजिटिव व्यक्ति हैं, HIV पॉजिटिव हैं, जो 30 लोग हैं, और उनको मैंने ART से लिंक भी करा दिया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कई बार क्या होता है, अभी जैसे हमारे यहाँ स्पाउस की भी टेस्टिंग हो रही है जी, वाइफ है, और हम लोग हमारे यहाँ लेडीज फीमेल स्टाफ भी है, तो वो जो ड्रग यूजर्स हैं उनकी वाइफ को भी उनकी काउंसलिंग भी होती है, उनको टेस्टिंग भी कराते हैं। तो कई बार क्या होता है, पत्नी उसकी वाइफ को पता ही नहीं होता कि वो रिस्क पर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर महिला के लिए भी मैं कहती हूँ, हर महिला को अपनी HIV टेस्टिंग कराना चाहिए। होता है नॉर्मली क्या होता है कि पति जो है कभी कभार बाहर चले गए यारी दोस्ती में, किसी महिला के पास चले जाते हैं, और घर में आए तो वहां से बीमारी लेके आएंगे, ये वायरस लेके आएंगे, घर में अपनी पत्नी को दे दिया। तो अब अगर कभी निकल के आएगा तो कभी पति जो है कभी अपने ऊपर नहीं लेगा कि मेरे से ये बीमारी आई है ना, वो क्योंकि पता नहीं है, पत्नी ने कभी चेक नहीं कराया, उसको नहीं मालूम है। और जब यदि एक जांच होती है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो वो ये कह देगा इससे ही मुझे आई है, पत्नी के ऊपर लांछन दे देगा कि इसकी वजह से मुझे ये बीमारी हुई है, क्योंकि वो अपनी कमी कोई नहीं बताए। तो क्या ऐसी कहानियां आपके सामने आई हैं? इस तरह की कहानी आई तो तभी है, इस तरह की कहानी आई है, इस तरह का मैंने देखा है कि लोगों ने ब्लेम, मतलब जो हस्बैंड जो बाहर से लेकर आता, और आप जानते जनरली जो है महिलाएं हैं अपनी सीमाएं नहीं लाती, और पुरुषों के लिए एक ये आम बात होती है ना, थोड़ा सा मौज मस्ती इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो पुरुषों के लिए, और आजकल का ये पुरुषों के लिए फैशन हो गया, पुरुषों के लिए फैशन हो गया। तो लेकिन तो इसीलिए है कि हम महिलाओं को आगे आना चाहिए, और महिलाओं को, हर महिला को अपनी जांच करानी चाहिए। इतना जानकारी होना, इतना जागरूक होना चाहिए कि अरे ठीक है, आप बता तो सकते हो कि मैंने जब टेस्ट कराया तो मैं निगेटिव थी, अपने पति को बताएंगे ये बीमारी जो आई है मुझे आपके थ्रू आई है जी, है ना। तो उस महिलाओं को अपनी जांच कराना चाहिए, अपने पति को भी सलाह देनी चाहिए कि अगर कहीं बाहर, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, शर्म और संकोच की वजह से ये कॉन्डोम का नाम आ जाना या सेक्स का नाम आ जाना, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है और नहीं करना चाहता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर एक महिला पुरुष को तो पता होना ही चाहिए, और अगर उसका बच्चा है उस बच्चे को भी नॉलेज दो, जानकारी दो, उसको भी बताना चाहिए कि एक जैसे कहते हैं ना कि महिलाओं को अपनी बेटी के लिए सहेली की तरह, तो पिता है तो दोस्त की तरह बेटे के साथ, लेकिन माँ भी अपने बेटे को बता सकती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम उस पर डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते, तब तक पता चलता है बहुत कुछ बिगड़ जाता है, हाथ से निकल जाती है चीजें। तो ये है कि अपने बच्चों से भी ये है कि यदि बाहर कभी जा रहे हो या कभी यारी दोस्ती में, ये नहीं कह रहे हैं कि अब जाओगे ही, इनकेस कभी ऐसा होता तो हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करना, बाहर कभी भी कहीं भी जाना तो हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करना। जी बिल्कुल। और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ अगला सवाल कि अभी तक आपने जो भी बताया HIV को लेकर, एड्स को लेकर, ड्रग्स को लेकर, तो कितने प्रतिशत आपकी नजर में लोग आए हैं अभी तक, जब से आपने प्रोजेक्ट संभाला है? जब से मैंने प्रोजेक्ट संभाला है तो अभी जैसे ये, अगर इसके आप क्या बता रही हैं, इसका ये कितने इन्फेक्ट हो गए, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। तो अभी तो वैसे तो ये मतलब एक इतना नहीं होना चाहिए, 4% के करीब होना चाहिए, मतलब इस तरह से है। लेकिन है क्या कि अभी कानपुर में ये पूरा एक बताया गया है, कानपुर में हमारा जब सर्वे हुआ है तो ये बहुत हाई रिस्क पर है। फिर भी कितना? अभी मुझे जो टारगेट मिला है 700 का मिला है, अच्छा ना। तो 700 पर पॉपुलेशन, हमारी एक्टिव पॉपुलेशन 700 की मुझे दी गई है, लेकिन अभी हमारे पास 300 के करीब रजिस्टर हो गए, जिसमें हमारा, अगर आप बताते हैं, 30 के करीब पॉजिटिव है। 30 हाँ, अभी रिसेंटली शुरू हुआ है तो बहुत ज्यादा इतना नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत है। फील्ड वर्क पर हमारा काम हो रहा है, बहुत जल्दी हम एक अच्छा अचीवमेंट, मतलब कानपुर में 30 के करीब पॉजिटिविटी है, कानपुर में 200 के करीब पॉजिटिव है। 200 है कानपुर में, कानपुर नगर में 200 के करीब पॉजिटिविटी है। अब मुझे उनको खोजना है, मुझे उनको निकालना है। तो अभी हमारा जैसे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इससे पहले अभी बहुत छोटी सी पॉपुलेशन पे काम हो रहा था, एक दूसरा NGO कर रहा था, लेकिन अब हम लोग को मिला है, तो अब हम लोग को पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव हैं उनको लेके आना है और उनको जोड़ना है। तो कैसे आप ढूंढते हैं, कैसे निकालते हैं उन लोगों को आप लोग? हाँ, हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग की एक टीम है पूरी, और टीम में आउटरीच वर्कर होते हैं, और आउटरीच वर्कर को देखना होता है, एक एरिया फील्ड है उनको दिया गया, वो सारी चीजें देखनी होती हैं। फिर वो क्या करते हैं, कम्युनिटी से ही एक पीयर एजुकेटर हायर कर लेते हैं। अच्छा। मतलब उन्हीं लोगों में से ही एक बंदे को, जो थोड़ा सा समझदार है,
जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है और जो है कि आराम से मतलब उनको देख सकता है, समझ सकता होता ही है। नॉर्मली अभी हमारे यहाँ का कोई बंदा जाएगा तो क्या दूसरा कोई बताएगा कि हम नशा लेते हैं? बिल्कुल नहीं बताएगा। उन्हीं में से जो व्यक्ति होता है उसको ही हम एक पीयर एजुकेटर की उपाधि, एक पोस्ट है हमारी छोटी सी, उसकी देते हैं कि आप हमारे यहाँ जॉब करोगे, आपको ये काम दिया जा रहा है, तो आप इन लोगों को लेके हॉस्पिटल तक पहुंचना है और फिर हमारे यहाँ से आउटरीच वर्कर जाता है तो उनकी टेस्टिंग कराते हैं और उनकी जो नीड है उसके लिए हमारा अगर कॉन्डम की नीड है तो कॉन्डम उनको दिया जाता है और ये जो नीडल सिरिंज की नीड है तो वो पर डे के उससे देते हैं, वीकली हम लोग देते हैं। इसके साथ ही साथ हम एक अपना स्टेक होल्डर भी रखते हैं, जैसे एरिया में है गुमटी हो गई, पान की दुकान, इस तरह से अगर कोई है तो वहां भी हम अपना नीडल सिरिंज रखवा देते हैं और कॉन्डम रखवा देते हैं कि किसी को यदि जरूरत पड़ती है और उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वो बिल्कुल भी लापरवाही न बरते, वहां से वो ले सकते। आपके पास जो है वो 30 के करीब है जी। तो उसमें से युवा वर्ग कितने हैं? और हाँ, युवा वर्ग है, युवा वर्ग तो अभी कम ही है। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट इसमें है तो युवा वर्ग अभी कमी है, लेकिन ये जो इन्फेक्ट करता है, जो ये प्रभावित करता है लोगों को, तो इससे है कि 20 से 45 वर्ष का एक रेशियो है। अच्छा, 20 से 45 वर्ष तक का एक रेशियो। तो आप में कितने साल के लोग आए हैं अभी तक? साल के हमारा आप 30 to 45। अच्छा, 32 से 45 साल तक के 30 से 45 साल के बीच के लोग हैं, इस तरह से हैं। ये पॉजिटिविटी जो आ रही है। महिलाएं भी आई है मैम? महिलाएं भी हैं। अभी महिलाएं अलग से तो, क्योंकि अलग से तो हम महिलाओं को देख ही नहीं रहे, लेकिन जो स्पाउस हैं उन महिलाओं को देख रहे हैं। तो स्पाउस भी 4 या 5 अभी हैं। अच्छा, तो महिलाओं को कैसे ढूंढ के निकालती हैं? महिलाओं को ढूंढ के क्या निकालना, जब हमने उनके पति की जांच करा रहे हैं और यदि वो पॉजिटिव आ जाता है, नॉर्मली अभी हमारे यहाँ ये भी है कि आप HRG हम उनको बोलते हैं, HRG हाई रिस्क ग्रुप का ये व्यक्ति है, हम उसको ले गए। जैसे वो हमारे आ जाता है, हमारे मतलब में क्यों आ जाता है, क्योंकि मुझे पता चला उसने इंजेक्ट करता है, ये लेता है इंजेक्शन से नशा, तो हम उसको ले जाते हैं और उसकी जांच करवा देते हैं। जांच करवाने के बाद उसका पूरा हमारे पास रजिस्ट्रेशन रहता है। यदि वो मैरिड है तो उनकी वाइफ से भी मिलते हैं, जो हमारा फीमेल स्टाफ है वो जाके वाइफ से बात करता है और उनको भी जाके टेस्टिंग कराता है। और जो अनमैरिड है, जो अनमैरिड है, कई बार उनके स्पाउस होते हैं, उनसे मैं बात करती हूँ कि यदि आप जैसे आपका कोई स्पाउस है, एक के पास ही आप जा रहे हो तो अनमैरिड है, अनमैरिड की होगी, यदि कोई स्पाउस है वो बताता है। लेकिन स्पाउस की तब टेस्टिंग वैसे कराते हैं जो अनमैरिड है उनके लिए। अच्छा। जब वो पॉजिटिव होता है और वो बताता है मैं उसके पास जाता हूँ, उस जगह जाता हूँ। अच्छा, तो फिर उससे ही बात करके, उसको ही करके, उसकी ही काउंसलिंग करके फिर मैं उनको भी लेके आती हूँ। जो स्पाउस है, जो बाहर है, किसी के पास वो अगर जा रहा है, उनकी भी टेस्टिंग करवाती हूँ इस हिसाब से। अच्छा मैम, बात हो रही है ड्रग्स की। अब ड्रग्स पे आते हैं हम, जो इंजेक्टेड ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनमें से आपने युवा वर्ग के लोगों को देखा कि जो उससे ज्यादा एजेड है? युवा वर्ग ऐसा स्पेशली युवा वर्ग ही नहीं है, क्योंकि ये रिस्क सबके लिए है। तो हमारे पास, हमारे जब फील्ड पर हमारा ORW आउटरीच वर्कर जब उतरता है, पीयर से बात करता है, जितने भी लोग उसमें इंजेक्ट करते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, उन सबको लिया, उन सबको हम लेते हैं। सबकी मतलब हमारे सब प्रोसेस ये होता है कि हमने उनका रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद उनकी काउंसलिंग की, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाया, फिर ICTC सेंटर जाके वहां पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां जाकर उनकी टेस्टिंग करा दी। तो क्या कॉलेज में भी जाते हैं आपके यहाँ से? नहीं, कॉलेज में ऐसे नहीं जाते। यदि हमें पता चलता है कि एक HRG है या कॉलेज में, तो ऐसे हम कॉलेज में, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई भी अगर इतना ज्यादा हम एक्सपोज करके ये सब काम करेंगे तो कोई भी हमसे जुड़ना नहीं चाहेगा, हाँ। है ना। तो वो पीयर का ही रहता है, वो ही अपने हिसाब से, पीयर का मतलब हो गया उन्हीं का ही एक बंदा रहता है, वो अपने हिसाब से लेके आया। आज वो लेके आएगा, 2 लोग को लेके आएगा, 3 लोग को लेके आएगा, एक ही लेके आया तो उसने बता दिया आउटरीच वर्कर कि आज हम 1 लोग को लेके जा रहे हैं। यहाँ से रेफरल लेके वो पहुंच जाते हैं, वहां जाके जांच करवाते हैं। जांच करवाने के बाद उसके बाद क्या होता है, हम नॉर्मल सब पूछे तो कोई नहीं, फिर भी 3 महीने पर उसकी क्लिनिक विजिट करवाते हैं अपने यहाँ डॉक्टर साहब से। हमारे यहाँ स्टेटिक क्लिनिक भी है, ऑफिस में डॉक्टर साहब, नर्स, सब कुछ है, पूरा स्टाफ है, तो उनकी जांच होती है। और इसके साथ साथ हम लोग मीटिंग भी रखते हैं मंथली, एक जिसमें हम DIC मीटिंग बोलते हैं। तो उसमें कभी भी, और हमारे जो ऑफिस का अगर मैं आपको बताती हूँ तो ऑफिस का है कि उसमें एक DIC हमें मेंटेन करनी होती है, ड्रॉप इन सेंटर, जिसमें सारी सुविधाएं, एक होता है ना अनुकूल वातावरण, किसके लिए, HRG के लिए। वो HRG हाई रिस्क ग्रुप का व्यक्ति जो है, एक नशा करने वाला व्यक्ति है, समाज में जो लोग उसे खड़ा नहीं होने देते, जो उससे बात करना अच्छा नहीं समझते, लेकिन उनको हम अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि आप यहाँ पर आइए,
टीवी है, गेम है, कैरम रखा हुआ है। आज जितनी देर मन चाहे आप यहाँ रुक सकते हैं, 2 घंटे 4 घंटे आप रुकिए, है ना। और रुकने के बाद वो टीवी देख रहा है, गेम खेल रहा है, और डॉक्टर साहब आएंगे तो उनसे ट्रीटमेंट, उनसे उसका चेकअप होगा, उस हिसाब से वो कोई भी आ सकता है। और फिर हम 2 बार मीटिंग भी रख लेते हैं DIC की। फिर जो हमारा रहता है कि जैसे एक छोटी सी चीज ले ली, HIV एड्स पर अवेयरनेस, कोरोना जैसे चल रहा है, या कोई भी और एक छोटी छोटी अवेयरनेस के लिए छोटी सी एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें एक मैसेज देते हैं, जिससे वो मैसेज आगे भी कन्वे हो जाता है। हाँ, तो अभी तक आपने कितने मरीज को सही किया है? सही से मतलब क्या आपका? सही से मतलब है कि सुधार देखिए, अभी सुधार तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि सुधार नहीं, हमने कितने लोगों को ले लिया अपने उसमें रजिस्टर्ड कर लिया है, कितने लोगों को हमने सर्विसेज अपनी देने लगे हैं। सर्विसेज में हमारा ये है कि आप जैसे मैंने एक व्यक्ति को अभी हमारे यहाँ बताया, मैंने 350 के करीब अभी रजिस्टर्ड हो गए हैं। क्योंकि हम लोग काम बहुत अच्छे से अभी कर सकते थे, लेकिन कोरोना पीरियड जो चल गया, इस बीच में काम, जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इस बीच में काम बहुत अभी धीमा पड़ गया था। तो अभी हमारा काम चल रहा है, और हमारे अब आउटरीच वर्कर स्टाफ पूरी तरीके से एक्टिव है कि उसको काम करना है। तो अभी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं बस? अभी हम लोग टेस्टिंग। अच्छा, अभी टेस्टिंग पे चल रहा है। टेस्ट, और ऐसे ही होता रहेगा क्योंकि टेस्टिंग पे चल रहा है। टेस्टिंग के बाद हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया, समय समय पर हम उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, DIC में वो आता रहता है। इस समय तो श्रमिक भारती राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है HRG को, है ना। और भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है, जैसे तो कुछ प्रोजेक्ट आता है लाइवलीहुड के तहत आया, अगर लग रहा है HRG से आप समझ रहे हो ना, है ना, कि अगर वो रिस्क पर है और बहुत परेशान है, पॉजिटिव फैमिली हो गई है, बहुत परेशान है, तो उनकी हम फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहे हैं। NGO हमारा इस तरह से भी, जबकि हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है, लेकिन NGO अपनी तरफ से ये चीज कर रहा है, राशन डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इससे एक ये भी होता है ना, लोगों को ये मिल रहा तो एक अट्रैक्शन, उनको लग रहा है कि यहाँ जुड़ना, वैसे नॉर्मली इन लोगों को जोड़ना और इनको वहां तक सेंटर तक ले जाना। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति से आप कहोगे तो वो भी जाने को तैयार नहीं होता, फिर नशे वाले व्यक्ति के साथ काम करना थोड़ा चैलेंज तो है हम लोग को, लेकिन टीम जो है सब जुटी हुई है और बहुत अच्छे से काम कर रही। आई होप आगे बहुत अच्छा सा हम लोग करेंगे। बहुत अच्छा काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत अच्छे से बताया है। चलिए, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ श्रमिक भारती में आकर, और आगे भी अगर जैसे हमारा प्रोजेक्ट या उससे जुड़े जो भी कुछ होता है मैं आती रहूंगी, और आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगी और अपनी बात रखूंगी। आप जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है।